हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। हमने जो हिंदी व्याकरण की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हमने लास्ट क्लास जो है विशेषण की थी। तो आज विशेषण की जो अवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले क्या है, एक बार जो विशेषण की क्लास हमने की थी उसको क्या है रिकॉल कर लेते कि हमने उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था। देखो सिंपल, देखो विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण क्या है, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जैसे लंबा, छोटा, काला, मोटा, ये सारे क्या है, विशेषता बताते हैं। जैसे राम लंबा है, वह काला है, मोहन मोटा है, तो ये शब्द क्या है, हमारे विशेषण हैं। अब बात आती विशेषण के भेद की। विशेषण के जो भेद है वो कितने होते हैं। विशेषण के जो है मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंदर क्या होता है कि इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इट मीन्स जिसमें क्या है किसी के गुण अथवा दोष के बारे में बताए जाए वो क्या कहलाते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिमाण मीन्स मापतोल। इसके यानी जो विशेषण मापतोल के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो किसी हमें संख्या का जो बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि नाम में भी लिखा हुआ है सार्वनामिक, इट मीन्स ये ऐसा विशेषण है जो किससे बना हुआ है, हमारा सर्वनाम से बना हुआ है। अब देखो, जैसे ये दोनों तो सिंपल है, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक, इनके कोई भी भाग नहीं है। और जो परिमाणवाचक और जो संख्यावाचक है इनको क्या है, फिर डिवाइड किया हुआ है। जैसे परिमाणवाचक को 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया है, निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। यानी आएगी तो दोनों परिमाणवाचक में जैसे निश्चय में भी और अनिश्चय में भी आएगी, तो दोनों के अंदर ही माप तोल वाली चीज़ें। बट इसमें क्या है, निश्चित क्वांटिटी बताई जाएगी कि इतना चाहिए। जैसे 1 किलो गेहूँ हो गया, 2 लीटर दूध हो गया, जैसे फिर 2 किलो सेब हो गई। ये क्या है, ये है तो माप तोल वाली चीज़ें, पर इसमें क्या है, हमें निश्चित नंबर दे दिया कि इतना किलो चाहिए हमें। और अनिश्चित के अंदर क्या आएगी कि उसमें कोई निश्चित नहीं होगा। जैसे थोड़ा हो गया, थोड़ा सा दूध दे दो, कुछ कुछ चीनी दे दो। तो इसमें क्या है, ये क्या है, अनिश्चय को दर्शाते हैं। तो ये परिमाणवाचक, बट इसमें क्या है, ये शब्द आ जाएंगे जैसे थोड़ा, बहुत, कुछ, ज़्यादा, ये अनिश्चय को बताते हैं। और निश्चित में क्या है, हमें सर्टेन क्वांटिटी पता चलती जाती है कि वो चीज़ हमें कितनी चाहिए। अब आती है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। अब ये तो पता लग गया कि संख्यावाचक में क्या आएगी, वो चीज़ें आएंगी जिनको हम गिन सकते हैं। अब वो निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे निश्चित में संख्यावाचक में आ जाए, जैसे 2 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, 4 केला हो गई, 2 आम हो गई। ये क्या है, इनको हम गिन सकते हैं। और निश्चय, ये आएंगे हमारे निश्चय संख्यावाचक के अंदर। और अनिश्चय संख्यावाचक के अंदर क्या आएंगे, जिनको हम गिन तो सकते हैं पर जो उनकी जो संख्या होगी वो क्या है, अनिश्चित होगी। वो किस में जाएंगे, हमारे अनिश्चय संख्यावाचक के अंदर जाएंगे। अब जो निश्चय संख्यावाचक होता है उसको भी क्या है पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो कैसे, जैसे निश्चय संख्यावाचक को क्या है, सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पूर्ण संख्या बोधक, इट मीन्स आएगा तो संख्यावाचक में जैसे पूर्ण संख्या बोधक हो गया, अपूर्ण संख्या बोधक हो गया, कर्मवाचक हो गया, आवर्तीवाचक हो गया और समुदायवाचक। और नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक बोधक। ये सारे किसके हैं, निश्चय संख्यावाचक के पार्ट्स है। इट मीन निश्चय संख्यावाचक को क्या है, कितने भाग में फिर से बांट दिए गए, 6 भाग में बांट दिए। पूर्ण संख्या मीन्स जैसे ये क्या है, हमें पूरे नंबर्स का पूरी संख्या का बोध कराते। जैसे
2 पेन हो गया, 10 रुपये हो गए, ये क्या है, पूरे पूरे नंबर है। अपूर्ण संख्या बोधक के अंदर रहते हैं, जैसे आधा, ढाई, पौना, सवा, ये क्या आएगा हमारा अपूर्ण संख्या बोधक के अंदर आएगा। फिर आता है क्रमवाचक। क्रम मीन्स सीक्वेंस, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये किसके अंदर आते हैं, हमारे क्रमवाचक के अंदर। आवर्तीवाचक मीन्स, यानी इट मीन्स वो काम कितनी बार हुआ है, जैसे 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 100 गुना होगा, ये क्या है, किसी भी आवर्तीवाचक को दर्शाते हैं। फिर आता है हमारा समुदायवाचक। समुदाय मीन्स समूह, जैसे दोनों, चारों, पांचों, दर्जन, बतीसी, ये क्या है, समुदायवाचक। फिर आ रहा है प्रत्येक बोधक। इट मीन्स हर एक, प्रत्येक, ये क्या है, प्रत्येक बोधक के बारे में पता। सिंपल देखना आपको, जैसे अगर जो चीज़ गिन सकते हैं वो निश्चय वो क्या है, संख्यावाचक के अंदर जाएगी। अब सिंपल पूछा जाए कि वो संख्यावाचक के अंदर निश्चय में जाएगी या अनिश्चय के अंदर जाएगी। अगर हमें प्रॉपर नंबर दिया गया है तब तो वो निश्चय संख्यावाचक के अंदर जाएगी, अदरवाइज किस में जाएगी, अनिश्चय संख्यावाचक में। अगर इनमें से मिलता है, जैसे कोई, जैसे ये दे दे कि राम जो है पहले नंबर पर आया, अब हमसे सिंपल पूछा जाए तो ये किस में जाएगा, सिंपल, ये दिए गए हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण हमें ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये सिंपल पूछा जाए तब तो जाएगा हमारा संख्यावाचक के अंदर। बट ये ना दे के इनमें से दिया जाए कि निश्चय संख्यावाचक है या अनिश्चय संख्यावाचक में, तब जाएगा हमारा निश्चय संख्यावाचक के क्रमवाचक के अंदर जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये सब क्या है, हमने कल पढ़ लिया था, बस आज इसको एक डिटेल में ओवरव्यू लिया है। ये पहले मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पीछे वीडियो करा रखिए, उसको एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लेना। अब मेन तो ये हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। तुलना की जो दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है। अब मूलावस्था क्या होती है, इसमें क्या है, विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, यह केवल क्या है, सामान्य विशेषता प्रकट करती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी मूलावस्था कहती है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, राम लंबा है, राधा सुंदर है, ये क्या है, मूलावस्था है। इट मीन्स इसमें किसी के साथ किसी की भी कोई तुलना नहीं की गई, तो वो हमारी क्या है, मूलावस्था होती है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन की किसी के साथ कोई तुलना नहीं की, मोहन क्या है, बस उसके बारे में बताया गया कि वो लड़का कैसा है, अच्छा लड़का है। जैसे नेक्स्ट देखो, राम लंबा है, तो राम ही लंबा है, उसकी तुलना किसी के साथ भी नहीं की। जैसे हम बोल देते राम मोहन से लंबा है, तो उसकी तुलना कर दी हमने, तब तो जाता हमारा ये उत्तरावस्था में, बट यहाँ पर इसकी तुलना किसी के साथ नहीं की गई है, तो ये हमारा किस में जाएगा, मूलावस्था में जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, राधा सुंदर है। अब हमने क्या है, राधा के बारे में ही बताया कि राधा सुंदर है, उसकी भी तुलना किसी के साथ नहीं की। अगर हम बोल देते राधा सबसे सुंदर है, तब तो जाता हमारा ये उत्तमावस्था में। क्यों, क्योंकि राधा की तुलना जो है सभी से की है। तो मूलावस्था में क्या होता है कि किसी की तुलना, इसमें क्या है, किसी की तुलना नहीं की जाती, बस सिर्फ उसके बारे में बताया जाता है। फिर आता है हमारा उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, जब कोई भी 2 व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा दोषों की तुलना की जाती है, तब हमारी क्या है, उत्तरावस्था आती है। जैसे यह जो घड़ी है वो उस घड़ी से अच्छी है, इट मीन्स 2 घड़ी है, एक ये है एक और है, तो इस घड़ी की तुलना की गई है उस दूसरी वाली घड़ी से, कि जो ये वाली घड़ी है ये उस घड़ी से अच्छी है, तो ये तुलना की कर दी ना, तो ये हमारे किस में जाएंगे, उत्तरावस्था में जाएंगे। रोहन जो है सोहन से लंबा है। अब रोहन की तुलना किससे की गई है, सोहन से। रोहन किससे लंबा है, सोहन से लंबा है। आशीष अभिषेक से अधिक सुंदर है, यानी आशीष किससे सुंदर है, अभिषेक से सुंदर है।
अब इसकी तुलना आशीष की किससे कर दी हमने? अभिषेक से कर दी, तो ये हमारा किस में जाएगा? उत्तरावस्था में। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था मीन्स जो सबसे ऊपर होती है। इस अवस्था में क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में एक को सबसे अधिक और एक को सबसे कम बताया जाता है। जैसे कि विशाल जो है वो सभी बच्चों से बुद्धिमान है। इसमें क्या है? विशाल की तुलना की गई है सारे बच्चों से। इट मीन्स जो विशाल है वो सभी बच्चों से बुद्धिमान है, यानी विशाल क्या है? सबसे ऊपर है। फिर नेक्स्ट, तमन्ना सभी लड़कियों से सुंदर है। तमन्ना क्या है? जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी लड़कियों में से क्या है? तमन्ना सुंदर है। फिर नेक्स्ट आता हमारा दीपक सबसे काला है, यानी जितने भी लड़के हैं उन सब में से क्या है? जो दीपक नाम का लड़का है वो सबसे काला है, तो उसकी तुलना क्या है? सभी से की हुई है। सिंपल देखना, अगर सिंपल बताया गया है कि राम लंबा है या मोहन लंबा है, तब तो जाएगा वो हमारा मूलावस्था में। जब जब किसी के साथ उसकी तुलना की जाती है कि राम जो है सोहन से लंबा है, तब जाएगा हमारा उत्तरावस्था में। और जब उत्तमावस्था में क्या आता है कि किसी भी पर्सन या फिर कोई किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना क्या है? सभी से की जाती है। इट मीन्स कोई भी हो सकता है। जैसे सब में से क्या है? वो किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, तो वो हमारा किस में जाता है? उत्तमावस्था के अंदर जाता है। अब देखो यहाँ पे नोट, जो तत्सम शब्दों में जो विशेषण का जो मूल रूप होता है उसमें देखना आप, क्वेश्चन आपका ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि हिंदी में तो क्या है इसका पता लग जाता है। हिंदी में तो जैसे उत्तरावस्था में तो क्या है? सीधा लिखा हुआ है, उससे लंबा है, उससे लंबा है, उससे छोटा है। और उत्तमावस्था में क्या है? अधिक वगैरह लगा के बता सकते। बट दिक्कत आती है हमें तत्सम शब्दों में कि कहाँ उत्तरावस्था यूज करना है, उत्तरावस्था में कैसा बनेगा और उत्तमावस्था में कैसा बनेगा। तो तत्सम शब्दों में जब हम विशेषण का मूल रूप है उसमें क्या है? उत्तरावस्था बनाने के लिए उसमें हम किसका यूज करेंगे? तर लगाएंगे। और तथा उत्तमावस्था बनाने के लिए उसमें किसका यूज करेंगे? तम का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये है मूलावस्था दी गई, और ये जो शब्द है ये किसके हैं? ये हमारे तत्सम के शब्द है। जैसे उच्च में उच्च दे रखा है हमें मूलावस्था में, जैसे वह कक्षा में उच्च स्थान पर आया है। तो अब इसका क्या है? हमें उत्तरावस्था में लिखना है इसको। तो वह इसका इसमें क्या ऐड करेंगे? उत्तरावस्था के लिए तर का ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? उच्चतर। और उत्तमावस्था में क्या जोड़ेंगे? इसमें उच्च में हम तम जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? उच्चतम। ऐसे फिर नेक्स्ट आता है कठोर, कठोरतर, कठोरतम। फिर गुरु, गुरुतर, गुरुतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। लघु, लघुतर, लघुतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। निकट, निकटतर और निकटतम। ऐसे ही फिर नेक्स्ट है हमारा श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो गाइज हमारा जो विशेषण का वो जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। हमने विशेषण के भेद भी कर लिए और जो विशेषण की जो अवस्था थी वो भी हमारी हो गई। गाइज कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करना। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो हमारा होने वाला है क्रिया का। बाय बाय, टेक केयर।